हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज 23 फरवरी 2024 को आपकी जो एग्जाम हुई है एसएससी जीडी की, जिसमें 4 शिफ्ट बेसिकली हुई है, तो चारों शिफ्टों के सभी क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। हम सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो 23 फरवरी 2024 के ऑल 80 जो क्वेश्चन है वो हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले की जितने भी पीडीएफ है हमने सारी वहाँ पर डाल रखी हैं। और आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको क्वेश्चंस में जो भी हम आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप तक हम पहुंचा पाएँ, तो उसके लिए क्वेश्चंस मिलना जरूरी होता है। तो आप जब भी एग्जाम हो जब सेंड जरूर से करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। शिफ्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे हम बढ़ते चलेंगे फोर्थ शिफ्ट की ओर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। क्लियर है। शिफ्ट फर्स्ट के जो 9 बजे से आपका 10 बजे का पेपर हुआ है, इसका हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताने वाला जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 54 है। आर्टिकल 54 आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो ये आयात प्रतिस्थापन की नीति ये घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका एज इट इज क्वेश्चन बना था आयात प्रतिस्थापन की नीति, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने जीता था डिवाइन टाइट्स के लिए। डिवाइन टाइट्स इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। कब तक चलता है? 31 मार्च तक। तो भारत में वित्तीय जो वर्ष है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला का प्रतिशत कितना है, यानी महिलाएं जो हैं कितने प्रतिशत है भारत में 2011 के अकॉर्डिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 48%। बाकी के जो बचे जो 52% जो है ये पुरुष हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर ये आएगा, ये है ना। अगला क्वेश्चन है, डंडा यात्रा महोत्सव या त्योहार किस राज्य में से संबंधित है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंडा यात्रा महोत्सव त्योहार जो है ये उड़ीसा से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, कुड देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो नाम है इसमें आपको एक और जो नाम है वो उसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं आप, तो याद रखिएगा कुडनकुलम इसका नाम है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। तो कुडनकुलम आप ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा तमिलनाडु। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन सी गैस का तापमान कम होने पर वह तरल में बदल जाती है। तो ये हीलियम गैस होती है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो बूडापेस्ट में ये एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने अगस्त 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू, सोखाम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। जो कि रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी जो दिखाई थी ये दिखाई थी 3 मार्च को 2023 को। 2023 आपको ऑप्शन में दिया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई थी 2011 क्रिकेट विश्व कप की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है। इस तरह से केरल लिख लीजिएगा यहाँ पर। और मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोनों में से जो भी फॉर्मेट आपका एग्जाम में मिला हो, आपका सही जवाब केरल रहेगा, या फिर अगर ये मिला हो तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंध रखता है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में आता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंध रखता है अनुच्छेद 43, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मांडू जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में ये मांडू उत्सव मनाया जाता है। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी ऋग्वेद की रचना।
धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक देखने को मिलता है। गाइज आर्टिकल से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके और भी जो टॉपिक है नृत्य जो उत्सव वगैरह इनसे भी अच्छे खासे आपको वेटेज देखने को मिल रहा है। तो इन सभी टॉपिक पर अच्छे से कमांड रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लगातार पूछने को आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड शिफ्ट का हमारे पास में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या थी ये कृषि पर निर्भर थी। 75% आपका सही जवाब हो जाएगा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है? तो गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। कह रहे डोलू कुनीता नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है डोलू कुनीता नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि आदि इन सभी का संबंध बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया, एन पन्नालाल घोष इनसे क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसआर से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? तो यूएसएसआर से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के प्रावधान लिए गए। इसके अलावा मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी जो चीजें हैं ये यूएसएसआर के संविधान से ली गई, यानी कि रूस के संविधान से ली गई है। इसके अलावा गाइस सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2010 के खेलो इंडिया गेम्स से कहाँ हुए थे? इस तरह से क्वेश्चन बना था, बट इसको लेकर हम श्योर नहीं है। अगर आपको पता है कि ये आया था तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो इनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खां, उस्ताद तफ्फू खां। तो इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। इनका नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्लियर है? और गाइस ये जो वर्तमान में कौन किया वाला जो टॉपिक है इससे आप के आने लगे हैं। इस शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बना है आपका, इसके बाद वाली शिफ्टों में भी क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि तटरक्षक बल के महानिदेशक पूछे गए और भी जो नई अपॉइंटमेंट हुई, नई नियुक्तियां, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। एक एक दो क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन पर अच्छे से कमेंट करेगा। हम एग्जाम टाउन पर ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं करंट अफेयर वाला, उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके वहां से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप जरूर से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहां पर हुए थे? इस तरह का क्वेश्चन आपका बना है तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछा था, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, बाकी ये 2012 से 17 तक चली थी और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये मेघालय राज्य है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है इसका कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? 7 प्राथमिकताएं तय की गई थी 2023-24 के बजट में। क्लियर है? जिनको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये मलेशिया के द्वारा की गई। और क्वेश्चन का एक और फॉर्मेट है जो कि हमें मिला था, सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? आर्टिकल 129 का जो संबंध है ये हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, ये कहता है आर्टिकल 129, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? दूसरा एंग्लो बर्मी जो युद्ध हुआ था 1852 में हुआ था, 1852 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है कुछ इस तरीके से कि जैसे कि 2023 में स्ट्रिंग कठपुतली के लिए संगीत नाटक अवार्ड किसे मिला था? अब गाइज ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी हमें नहीं मिल पाया, अगर थोड़ा बहुत मिल पाता तो हम आपको जरूर से बता पाते। इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास में एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो आप हमें बताने में हेल्प करें ताकि हम आपका उसका सटीक आंसर दे पाएँ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा वृद्धरथ, आपका करेक्ट आंसर है वृद्धरथ। इसके अलावा मौर्य वंश से और भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, कल भी आपका क्वेश्चन बना था, इससे पहले भी क्वेश्चंस बने थे। एक दिन बना था मौर्य वंश की राजधानी से रिलेटेड और एक दिन बना था मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। और आज क्वेश्चन बना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, यानी कि इस वंश को अच्छे से देख लीजिएगा आप। बाकी इसके पहले बाद वाले जो वंश हैं इनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मौर्य वंश चल रहा है, उसके बाद में हो सकता है दूसरा वंश स्टार्ट आप क्या हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया शेफाली वर्मा से कि किस खेल से इनका संबंध है? तो क्रिकेट से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। 20 के 20 क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी हम आपको कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। शिफ्ट नंबर 3 जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुई है।
इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से क्वेश्चन आपका बना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था, ऑप्शन था आपका एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर आपसे स्टेट पूछे जाए कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेत विधि का संबंध किससे? इस तरह का क्वेश्चन आपसे बना है। बाकी ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, जो भी नाम हो आप क्लियर में बताइएगा। मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना जो कि गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना है, कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है न्याय आवास योजना, जो कि मुख्यमंत्री के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, कौन से त्योहार पर ये ऐसा काम किया जाता है, अनुष्ठान और स्नान किया जाता है? तो कुंभ मेले के दौरान ये किया जाता है। अगर कुंभ मेला आपको ऑप्शन में मिला था तो ठीक है, अदरवाइज आपका गंगा जो स्नान है, गंगा दशहरा, उसके दिन भी इस तरह के जो अनुष्ठान है ये किए जाते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में ट्रैक्टर ट्रायली के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये किसने लगाया? इस तरह से क्वेश्चन आपका बनाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा ये लगाया गया है, ट्रैक्टर ट्रायली के प्रदर्शन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक घटना हो गई थी, किसी की मृत्यु हो गई थी इस प्रदर्शन को करने के टाइम पर, तो उन्होंने इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? तो ये 40 मीटर का होता है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 2008 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, ये तीनों टाइप हमने इसके डाल दिए हैं, जो भी टाइप आपका बना हो आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित किया गया था। SLR का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन बना है, अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पर वैधानिक तरलता अनुपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनंत महेश्वरी को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए नियुक्तियों से करंट का क्वेश्चन बन चुका है। नेस्कॉम के ये अध्यक्ष बने हैं और इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे। अनंत महेश्वरी, ध्यान रखिएगा इनका नाम का, इनको नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में ये अध्यक्ष के तौर पर पदस्थ थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण थे? तो 2 चरण थे आर्थिक आधार पर। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो केरल में मोहिनी अट्टम भी करते हैं और कथकली भी करते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जहां के, तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इससे पहले आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका था, उसी दिन हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। फाइनली आज ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ये क्वेश्चन तो पता ही है। अशोक किस धर्म से जुड़े हुए थे या अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये क्वेश्चन आपका बना है, तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 4th शिफ्ट की ओर, शिफ्ट नंबर 4 की ओर, जो कि 5:15 से 6:15 के बीच में आपका इसका पेपर हुआ है। तो 4th शिफ्ट का या शिफ्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हो सकता है कुछ इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन मिला हो। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने इंडिका लिखी थी, जो कि बहुचर्चित पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेगास्थनीज इंडिका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? ये किया था 1923 को, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ये लंदन में हुआ था गाइस, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने INC का प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था सरोजिनी नायडू ने किया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपका बन सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गन्ने से चीनी बनती है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? या फिर गन्ने से चीनी केला प्रकृति कौन से श्रेणी में आते हैं? तो ये प्रथम श्रेणी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दे रखा था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें जैसा बताया हमने आपको वैसा ही यहाँ पर डाल दिया है।
प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों को की नहीं थी, इस तरह से क्वेश्चन हमें मिला था। खैर जो भी हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बताने में हेल्प करें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन ही, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाग 5A ये सही नहीं है, क्योंकि ये भाग 4A में है, तो यहाँ पर 5 दे रखा है, इसलिए ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से नियुक्तियों से आ चुका है आपके, तो ये वर्तमान में कौन क्या और नई नियुक्तियां वाले ये टॉपिक अच्छे से देख ले। एग्जाम टाउन यानी कि इस चैनल पर ऑलरेडी हम आपको इस टॉपिक को कवर करवा चुके हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो दे चुके हैं, तो देख के जाइएगा। मुश्किल से आपकी छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक से क्वेश्चन बनाए कि कौन है? इनका नाम है राकेश पाल। राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है, जो कि 25वें हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का आह्वान करना और लोकसभा को भंग करना, ये शक्ति किसके पास में होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति, संसद के आह्वान की और लोकसभा को भंग करने की। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी 74.4%। क्लियर है? तो गाइस देखिए, यहाँ पर 4th शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, हमें 11 ही क्वेश्चन मिल पाए। क्लियर है? और अगर आप सभी क्वेश्चन सेंड करते तो बिल्कुल हम आपको 20 क्वेश्चंस कवर करवा पाते, बट जिन लोगों का एग्जाम था उन्होंने 4th शिफ्ट में काफी कम क्वेश्चंस हमें सेंड किए थे, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने में हेल्प करें, उससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और सटीक क्वेश्चंस इसके साथ साथ सबसे पहले एनालिसिस करवाते हैं। क्लियर है? तो आप सभी का जब भी एग्जाम हो, जिस दिन भी एग्जाम हो, जिस शिफ्ट में हो, आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। आप जरूर से नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, 7999087885। ये नंबर सेव करके रख लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो तब एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें इन क्वेश्चंस पर व्हाट्सअप के माध्यम से आप सबसे पहले क्वेश्चन सेंड करिएगा, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं और उससे आपको भी आइडिया लगेगा कि क्या किसका आंसर सही है, किसका गलत है, सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्लियर है? इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।